धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक इस शब्द में बड़ा ही प्यारा ज्ञान दे रहे हैं और बड़ा प्यारा वर दे रहे हैं, बड़ी प्यारी कृपा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने बात अक्सर सुनी होगी कि अगर कोई किसी का ले जाता है तो कहते हैं लेना देना ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने लेना होगा, हमने देना होगा। और ये बात सच है, वाणी कहती है। हम तो मन मार के कहते हैं ना, सच्चाई ही ये है। हमने उसका मारा था, आज वो वापस ले गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई किसी का हक रख नहीं सकता। बाबा नंद सिंह जी के वचन, एक बार बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए। कर्म सिद्धांत का पॉइंट है। अगर किसी को लगता है कि किसी को मूर्ख बना के, किसी का विश्वासघात करके या हेरा फेरी करके या अपनी चालाकी से हमने किसी का कुछ रख लिया है, किसी के भरोसे का फ़ायदा उठा के पैसे लेके लोग वापस नहीं देते और बड़े खुश होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि हमने रख लिया, मूर्ख बना दिया। बहुत खुश होते। कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, संगत में बैठे होते हैं, पर काम लोगों को लूटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो बहुत खुश होते मन ही मन कि हमने लूट लिया। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई किसी का रख ही नहीं सकता। ये सृष्टि का नियम है। जितना लेगा ब्याज समेत देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे अब दे, चाहे अगले जन्म में दे, चाहे उसके घर का नौकर बन के दे, चाहे उसके घर का कुत्ता बन के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे उसके किसी प्रकार से तुझे देना पड़ेगा। ये हम पे भी लागू है, देना ही पड़ेगा। लेने वाला लेने के लिए आएगा, देने वाला देने के लिए आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्जा, सर पर कर्जा लेकर जो मरते हैं, आपको पता है मुसलमानों में हज तब तक कबूल नहीं होती। मोहम्मद साहब के वचन है, अगर आपने किसी से कुछ भी किसी का देना है, कोई कर्जा है आप पर, किसी का कुछ भी देना है, जब तक आप वो चुका नहीं देते तब तक हज कबूल नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये एक नियम है उनका, सबसे इम्पोर्टेंट नियम, कि हज पे जाता ही आदमी तब है, लिस्ट बनाता है, सोचता है किसी का कुछ देना तो नहीं, देता है, फिर हज पे जाता है। अगर बिना दिए हज पे जाता है तो हज कबूल ही नहीं होते, वो सिर्फ घूमने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका पॉइंट कितना गहरा है, थोड़ा विचार करेंगे कि आपके नेक कर्म, आपकी भक्ति, आपका किया हुआ जब तक उठा हुआ अमृत वेला तब ही परवान है जब आपने किसी का हक नहीं मारा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल नहीं लगेगा भक्ति को। अगर किसी का हक मार के रखा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत कम फल लगता है। इसलिए तो कहा है, जिसकी सच्ची सुच्ची किरत हो, मेहनत की कमाई हो, किसी का ठगी ना की हो, बहुत जल्दी कृपा हो जाती है उन पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री कृष्ण जी भगवद गीता में कहते हैं कि दो चीजों को कभी भी ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जल्दी उनसे छुटकारा पालो उतना अच्छा। उसको ज्यादा देर तक लटकाना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पालो। दो चीज क्या है, एक तो रोग, शरीर में अगर रोग लग जाए, जितनी जल्दी उसे ठीक कर लो उतना अच्छा, बढ़ ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरा ऋण, अगर किसी का कुछ है जितना जल्दी उतार दो उतना अच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं, कृष्ण जी भी कह रहे हैं, बाणी भी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, अगर शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे ना
ये तो शास्त्रों में जो लिखा है, हम पर बहुत सारे ऋण पहले ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कर्जे में डूबे हुए हैं नाक तक। शास्त्रों में 4 प्रकार के ऋणों को कहा गया है। पितृ ऋण पहला, पितृ ऋण, माता पिता का ऋण हम उतार नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी हमारे पे कर्जा है, उतारने का तरीका भी बताया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि ये भी उतार के मर। गुरु ऋण, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देव ऋण, गुरु ऋण, फिर ईश्वर ऋण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 4 प्रकार के कर्जे हम पर पहले ही हैं और हम उसके बाद लोगों के कर्जे भी लेकर बैठ जाते हैं। उनसे तो छुटकारा पाया नहीं और दूसरे एक खाता खोल लिया जन्म मरण का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख भोगते हैं क्योंकि जब कोई बीज बोता है ना, कर्म सिद्धांत ये है कि बीज का पेड़ बनता है। पेड़ में हजारों लाखों फल होते हैं, सब खाने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो नेकी का बीज हो, चाहे वो बदी का हो। किसी को दुखाया है, बहुत दुखेगा, डरो। किसी का भला किया है, गुरु नानक बहुत ज्यादा भला करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे पे कर्जा ही कर्जा है और इस कर्ज को उतारने का बड़ा प्यारा तरीका बताया है गुरु रामदास जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए पहले साथ साथ में 2 पंक्तियां पढ़ें, साथ साथ में विचार करें कर्जे कौन कौन से कैसे करते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे उन कर्जों को उतारा जाए। इसके बारे में गुरु रामदास जी क्या कहते हैं, इसके बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कहते हैं, इसके बारे में बाबा नंद सिंह जी क्या कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो दिन मिला था, गुरु नाम दियो दिन मिला था, गुरु नाम दियो दिन मिला था, गुरु नाम दियो दिन मिला था। जन्म जन्म के दिल बिक दुख उतरे, 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 दिल बिक दुख उतरे। नाम दियो दिन मिलाता, गुरु नाम दियो दिन मिलाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है कि मृत्यु के साथ 5 चीजें हमारे साथ जाती हैं। जब हम मरते हैं शरीर को छोड़कर, तो 5 चीजें हमारे साथ चलती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, ये ज्ञान है। इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर होता क्या है ना, जब ज्ञान हो जाए इंसान को, एक बार भीतर से अंतरात्मा जरूर आवाज मारती है, मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अलग बात है, हम फिर भी मन मार के उसको अनदेखा करके अनसुना करके आगे बढ़े, पर गुरु अंदर से आवाज मारता है, तुझे ज्ञान है, मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमें इसका रिजल्ट पता है, कईयों को रिजल्ट नहीं पता होता, हमें रिजल्ट पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मत कर। अभी तुझे अच्छा लग रहा है थोड़ी देर के लिए, बाद में बहुत तकलीफ होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 चीजें हमारे मरने के साथ, हमारे आत्मा के साथ जाती हैं। पहली इच्छा, हमारी जो इच्छाएं हैं, इंसान मर जाता है, इच्छाएं नहीं मरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कामनाएं हमारी, हमें ये बनना था, हमने ये इकट्ठा करना था, हमने वो बनाना था, ये रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये किसके साथ होता है? हर एक के साथ, चाहे गुरुमुख हो चाहे मनमुख हो। मनमुख की हालत क्या होती है?
मैं इतना सारा इकट्ठा किया था, छोड़ के जा रहा हूँ, इच्छा भोग नहीं पाया। या मैं इतना इकट्ठा करना चाहता, नहीं कर पाया, भोग नहीं पाया। और गुरुमुख, प्रभु को मिलने की इच्छा रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने भक्ति की, अमृत वेला संभाला, नित्यनेम किया, पर मिल नहीं पाया। ये भी एक इच्छा है। एक इच्छा गुरु नानक से मिला देगी, एक इच्छा 84 लाख जोनियों में डाल देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इच्छा साथ में जाती है, आत्मा के साथ। पहला पॉइंट ध्यान से समझना, इच्छा। इंसान मरता है तब भी फांसी पर लटकते हुए पूछते तेरी अंतिम इच्छा है क्या, क्योंकि इच्छा नहीं मरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जो भूत बन के, ये बुरी आत्मा जो परेशान करती है, क्यों करती है? इच्छा बीच में रह गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय पूरा नहीं हुआ था, आत्महत्या कर ली या अन्यायी मौत मर गए। अब जब तक वो समय नहीं आता तब तक आत्मा भटकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और परेशान करती है घर वालों को ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इच्छा बीच में रह गई। दूसरा, कर्म जो हमारे साथ जाते हैं, हमारे कर्म। जैसे जैसे कर्म किए वैसा फल पाने के लिए तैयार रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं छूटेंगे, किसी का हक रखा है तो नहीं छूटेंगे, छूट ही नहीं सकते, और बहुत रो कर देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी संत साधु की संगत है, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझ लेना। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि फलाना आदमी इतने गलत काम करता है फिर भी वो सुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लोग संगत करते हैं, नाम जपते हैं, अमृत लौटते हैं, फिर भी हम इतने दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी इसे समझाया करते थे, कर्म सिद्धांत क्या है। किसी को संत महापुरुष की संगत है, कमाई वाले की संगत है, नाम जपता है, अमृत लौटता है, वो जब भी कोई गलत काम करेगा ना, उसका फल उसे यहीं मिल जाएगा मरने के बाद, क्योंकि मिलना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे जमदूत हाथ नहीं लगा सकते। जो नाम जपते हैं जमदूत उसे हाथ नहीं लगा सकते, सजाएं नहीं दे सकते, नरक में जाना नहीं। तो हमारा जो लेखा है जो हम यहाँ पे करते हैं, हमको उसी वक्त भरना पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक लोगों का हिसाब उसी वक्त हो जाता है, बुरे लोगों का हिसाब वहां पर होता है, यहाँ पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर संगत है गुरु की, संतों की संगत है, तो यहीं पर लेखा निपट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बदनी वाले महापुरुष हुए, बड़े कमाई वाले, बदनी वाले, बदनी कला। उनके पास एक संगी जो सेवा करता है, बहुत समय से नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब बहुत समय बाद आया, साल 1.5 साल बाद, तो हालत खराब। परिवार साथ में लेके आए, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, पकड़ पकड़ कर लेकर आए, सामने रखा है, बिठाया है। महापुरुषों की संगत सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम हटते नहीं ना। बदनी कला वाले महापुरुष कहने के भाई इतने साल कहाँ था, इतनी देर कहाँ था, आया नहीं। कहने के पाछा बहुत बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था महापुरुषों। अब देखो ना मेरी हालत, आपके वजह से ले आऊँ कि कृपा करो, ठीक कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने के हुआ क्या है? कहने का पेट में पानी भर जाता है, कितना भी निकालो, इंजेक्शन लगा के फिर से भर जाता है। डॉक्टर थक गए हैं, जवाब दे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे तेरा दूध का काम है ना? कहने का हाँ दूध का काम है, पानी तो नहीं मिलाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखें शर्म से झुक गई, आंखें शर्म से झुक गई। महापुरुष कहने लगे बता, पानी तो नहीं मिलाता। कहने लगे कैसे चलेगा, पानी नहीं मिलाएंगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाएंगे कैसे, ये खर्चा है वो खर्चा है। महापुरुष कहने लगे पैसे तो पूरे लेता है ना? कहने लगे पैसे तो पूरे लेता हूँ। फिर पानी के पैसे लेता है कि दूध के पैसे लेता है? दूध के। तो पानी कैसे मिला सकता है? तो अपना किया भुगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूध में पानी मिलाता, अब शरीर में पानी भर रहा है। जितना खर्चा तूने जितना कमाया, दवाइयों पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, तकलीफ झेल रहा है कि नहीं झेल रहा। हाथ जोड़ के पाँच कृपा करो, अब ठीक कर दो, आगे से नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने समझाया, इंसान यही करता है। जब करता है तो सोचता है क्या फर्क पड़ता है, किसको क्या पता चलने वाला है, देखा जाएगा। ये कहने की बात है कर्म सिद्धांत, देखा जाएगा जब होगा। पर जब होता है ना तब पता चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपने पर्सनल जीवन में भी देखा है,
दूसरों को भी बहुत नज़दीकी से देखा है। भरना पड़ता है ना तो चीखें निकल जाती हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा चुक्ति बताओ, मुझे बख्श दो। कहने लगा बख्शने का एक ही तरीका है, जिनको तूने दूध सप्लाई किया, घर में बेचता है दूध, जा तू जाके दे के आता, तेरे बच्चे जाके दे के आते, तेरे आदमी जाके दे के आते, एक एक घर में जा, इसी हालत में पकड़ के तुझे लेके जाए, चाहे एक एक के घर में जा, माफ़ी मांग के मैंने पानी मिला के दूध दिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा बहुत गर है। कहने लगा महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, जाएगा नहीं, माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक नहीं होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा महापुरुषों बहुत लोग गालियाँ देंगे, सुनाएंगे, बहुत बुरा भला कहेंगे। कहने के यही तेरी गुनाह काटेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यही तेरी दवाई है। डॉक्टर की दवाई भी तभी लगेगी जब वो तुझे माफ़ कर देंगे। पहले तुझे बुरा भला कहेंगे, पर जब तू आगे से कहेगा ना माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, आगे से मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, तो उनके मन में दया भी आ जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। के भुगत रहा है अपना किया, माफ़ कर देंगे तुझे। और जब उन्होंने माफ़ कर दिया, गुरु माफ़ कर देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो महापुरुषों की संगत कितनी ज़रूरी है, नहीं तो तड़प तड़प के मर जाता है और अगले जन्मों में भी कर्म भुगतता रहता है। महापुरुषों ने सुमत बख्शी एक एक के घर में गया, एक एक से माफ़ी मांगी, सब ने बुरा भला भी कहा, फिर माफ़ भी कर दिया। और वही हुआ, इसने दूध में पानी मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया, खालिस दूध देना शुरू कर दिया और गुरु की कृपा से वो रोग निवृत्त हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार ये ऐसी घटना ना अमृतसर साहब में घटी थी। ऐसे ही महापुरुष कथा कर रहे थे, तो एक आदमी बैठा था संगत में, तबेले वाला ही था। उसने जब ये घटना सुनी, ऐसे वो दूसरी कोई घटना थी, ऐसे सुना रहे थे दूध में पानी मिलाने की, वो खड़ा हो गया संगत में और चिल्लाने लगा। महापुरुष कहने क्या है? कहने का आगे आ गया कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं भी पानी मिलाता हूँ। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। मैं सारी संगत से माफ़ी मांगता हूँ कि आज के बाद मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, खालिस दूंगा। वो इतना छोटा गरीब सा आदमी था, 2-3 भैंसे थे उसके पास। उसने यह संगत में अनाउंस कर दिया, अपना नाम, सच्चाई कबूल कर ली, अपना गुनाह कबूल कर लिया संगत के बीच में। बाबा अनंत सिंह जी के बच्चन ने संगत में जो अपना गुनाह कबूल कर लेना, तो सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात होती है कहना ये आगे बढ़कर। वो उसका फ़ायदा उसको क्या मिला साथ संगत जी? आज 2-3 भैंसों वाला, सैकड़ों भैंसे हैं उसके पास, इतना तबेला उसका चल गया, संगत का उस पर विश्वास बैठ गया, सारे दूध उससे ही लेने लग गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज उसके कई डेयरी फार्म है, कई कुछ है, सिर्फ क्योंकि संगत में खड़े होकर उसने कह दिया। हज़ारों की तादाद में संगत थी, उनका मन मान गया, भाई आज के बाद ये तो दूध में पानी मिलाएगा नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यदि पॉइंट दूसरा बीच में आ गया, यहाँ पर चल रहा है कर्म सिद्धांत। हमारे पे कर्जे हैं बहुत, हम कम से कम दूसरे कर्जे लोग मत इकट्ठे करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने पितृ ऋण उतारना है, देव ऋण उतारना है, गुरु ऋण उतारना है, ईश्वर ऋण उतारना है। ये उतारे बिना हम मरते जा रहे हैं, हमारा सर्कल चलते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जन्म मरण से मुक्त होना है, सारे ऋणों को उतारना पड़ेगा। और हम क्या कर रहे हैं, नई गेम भी शुरू करते जा रहे हैं, लोगों के हक रखते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे बात बनेगी? गुरु नानक मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे गुरु रामदास जी क्या कह रहे हैं शब्द, कितना प्यारी पंक्तियां हैं कि गुरु ने तरस किया मुझ पे, मेरे सर पे हाथ रख दिया, मेरे हृदय में नाम शुरू हो गया। कितनी बड़ी बात है सत्संग। गुरु के शरण में आके बैठा मैं सत्संगत में, सेवा की, सिमरन कराया गुरु ने। फिर एक दिन मेरे सर पे हाथ रख दिया, मेरे हृदय में नाम शुरू हो गया। अब क्या हुआ? गुरु नाम दियो ऋण लाथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं जितने भी कर्जे थे, सारे कर्जों से मुझे मुक्त कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो ऋण, ऋण कहते हैं कर्जे को। जितने नाम की ताकत देखो, ये एक एक ऋण उतारने में इंसान की हालत खराब हो जाए, नहीं उतार सकता। पर गुरु तरस कर दे, जन्मों के कर्जे जो हमारे पे हैं, पाप के कर्जे, पाप को कर्जा कहा जाता है। जितने भी पाप हैं, जितने भी कर्जे हम पर, सारे उतर गए जब गुरु ने हृदय में नाम दे दिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो ऋण लाथा,
गुरु नाम दियो जन्म जन्म के दिल बिक दुख उतरे, 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 दिल बिक दुख उतरे। गुरु नाम दियो गुरु नाम दियो दिलाता, नाम दियो हर से बोलिए धन गुरु नानक। और प्यारी घटना याद आ गई दूध वाले की मुझे। महापुरुषों के पास आए, बदनी कला वाले महापुरुषों के पास है। उसकी उंगलियों में कोड़ हो गया, कोड़ गलने लगी उंगलियां, कोई इलाज काम नहीं आ रहा। 2 उंगली और 1 अंगूठा, ये 3, 2 उंगली आगे वाली और 1 अंगूठा पूरा गलने लग गया। संगत महापुरुषों की, पर हेरा फेरी नहीं छोड़ी ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये थोड़ा उल्टा है यहाँ पे, थोड़ा समझ लेना। जो जितना ज़्यादा नाम जपता है ना, जितनी ज़्यादा कमाई होती है, उसकी गलती की सजा उसी वक्त मिल जाती है, उतनी जल्दी मिल जाती है उसे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। जितना पापी होगा उतनी लेट मिलेगी, जितना पुण्य होगा उतना जल्दी मिलेगी। ऐसा होता ही है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहुत नाम जपता है, थोड़ा सा भी गलती करेगा ना उसी वक्त उसे सजा मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झटका मिलता है क्योंकि गुरु नहीं चाहता कोई वो करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु की तरफ से कहते हैं दुख भूख साध मार ए पे दात तेरी दाता। किसी को दुख देकर, किसी को भूख देकर वो रोकता, अपनी तरफ बुलाता है। ये उसकी दात है। वो दुख और भूख दुख नहीं है, ये उसकी कृपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सीधे सीधे आते नहीं ना, अपनी तरफ झांक के देखो। कब आए थे गुरु चरणों में? जब कोई दुख आया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 90% लोग वही होते हैं। कोई होते पुराने संस्कारों वाले जुड़े हुए आते हैं, पर ज़्यादातर हम जैसे मूर्ख लोग, हम तो तभी आते जब ठोकर लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये उसकी कृपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उंगलियां गलने लगे, इलाज हो ना, डॉक्टरों ने कह दिया, स्किन स्पेशलिस्ट ने, ये तो कुष्ठ रोग है, ये तेरी हड्डियां भी खा जाएंगी, हाथ खत्म हो जाएगा, बाँह खत्म हो, शरीर खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेप्रेसी जिसे कहते हैं। आया भागकर, इसे अपनी गलती का भी पता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं इसे पता नहीं था। महापुरुषों के पास आके बैठ गया। बदनी कला वाले महापुरुष कहने लगे, अब क्यों बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे तो तेरी गलती भी पता है, तुझे क्या बताऊं? कहने लगे गलती तो पता है, माफी भी तो दिला दो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बताने में भी शर्म आ रही है आपको। कहने लगे वही काम कर जो उस दूध वाले को कहा था, एक एक के घर में जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या किया था इसने? कितनी छोटी सी बात लगती है साथ संगत जी हमें, पर कितना बड़ा देना पड़ता है। दूध का बर्तन होता है, दूध का बर्तन होता है जिसे माप के देते हैं दूध, 1 लीटर आधा लीटर भी। ये अपनी 3 उंगलियां बीच में डाल देता था, अंगूठा भी ये दोनों उंगलियां में 2 उंगलियों से पकड़ता था, इस तरह से अंदर डाल देता था ताकि इतना दूध कम चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कि एक बर्तन में 3 उंगलियां डाल दूंगा तो उतना दूध कम चला जाएगा, क्योंकि वो 3 उंगलियां उतनी जगह ले लेगी उतने दूध की, इतना दूध बचाने के लिए। पर पूरे दिन में कितना तोलता होगा? 1-2 लीटर बचा लेता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हीं 3 उंगलियों में कुष्ठ रोग हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मों का खाता है, कोई नहीं बच सकता, और अगर कोई बच गया तो उसे लगता है मैं बच गया, नहीं बचता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत ही प्यारी। पॉइंट्स तो मेरे पास बहुत हैं, पर दूसरी जगह जाना चाहता था, पर ये बहुत प्यारी घटना याद है कि मुझे गुरु साहब जी का नाम नहीं याद कौन से गुरु के समय की है, पर गुरु साहब जी के समय की घटना है। एक प्यारा सिख उनका सेवादार सेवा करता है, पंखे की सेवा करता है गुरु साहब जी के पास।
घर में औलाद नहीं है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि सच में गुरु साहब जी के पास रहकर भी, साथ में सेवा करके भी हम अपराध करना नहीं छोड़ते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है शरीर की संगत कुछ नहीं है, बचनों की संगत सब कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा तो शरीर के संग कर ले, नहीं, जे को बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसाद ये तरिया। जिसने बात मानी, जिसमें कई लोग साथ साथ दिखते हैं, खाली रह जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो बात नहीं मानते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाहर से लोग आते हैं, 1 मिनट में बात करते हैं महापुरुषों से, सब कुछ झोली भर के ले जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो बात यहाँ पर सुनकर भी मान रहे हैं। बाबा अनंत सिंह जी के वचन कोई सुने, उन्हें माने, उसका जीवन तो घर बैठे पलट गया। बात मानने की है। पंखे की सेवा करते गुरु साहब जी को पंखा करने की। 6वें गुरु नानक है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मुझे गुरु साहब जी का नाम नहीं याद है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली कहती है कि आप गुरु साहब जी के इतने क्लोज हो, इतना पास हो, क्यों नहीं कहते कि घर में पुत्र नहीं, औलाद नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समय हो गया है शादी को, तरसती हूँ मैं एक औलाद के लिए। कहने लगा अच्छा नहीं लगता गुरु साहब जी को कहना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, मुझे ले चलो, मैं मांग लेती हूँ। तो अब पत्नी आ गई, उसकी घरवाली आ गई, गुरु साहब जी से मिलाया, माथा टेका, चलो बेनती की पाचा, पुत्र चाहिए, घर में औलाद नहीं। और गुरु साहब जी ने ऐसे किया नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे किया नहीं, तो कुछ नहीं कहा, चली गई। घर में जाके अपने पति से झगड़ा करने लगी, कैसा गुरु है तुम्हारा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सेवा करते हो, वो सीधा ना कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी नहीं कहा, सीधा कहा नहीं। उसने भी सोचा बात तो सही, गुरु साहब जी थोड़ा प्यार से भी कह सकते थे, ऐसे भी कह सकते थे, वैसे भी कह सकते थे। उन्होंने सीधा ऐसे कहा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय बीता, उसने फिर कहा एक बार फिर से गुरु साहब जी को बेनती करो। फिर से आए, वो लेके आए, दोनों आए, माथा टेका, प्रसाद आगे रखा, तिल फूल आगे बेटा रखी, बेनती की पाचा, औलाद की दात बख्शो, घर में नहीं है। वैद्य हकीम जवाब दे चुके हैं, पर आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने कहा अभी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, रुक जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहा, रुक जाओ। इसीलिए कहा है कभी भी ना, गुरु को ये नहीं कहते कि ऐसा कर दे, गुरु को ये कह दो पाचा तुझे सही लगे, भला लगे तो कर दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता आगे क्या है, गुरु को आगे का दिखता है। अगर गुरु पे सर दे दिया है, विश्वास तो रखो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा ना, सलाम जवाब दो वो कह रहे हैं, मुंडो कुत्थो जाए। हम माथा भी टेकते और फिर सवाल करते क्यों नहीं कर रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगा रहा, मैं पास क्यों नहीं हो रहा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। अगर सर दे दिया, अमृत ले उठ रहे हो, नाम जप रहे हो, तो फिर हमारे कर्म नहीं वर्त रहे हैं, उसकी कृपा वर्त रही है। वो जो कुछ हो रहा है उसमें भला है, इंतज़ार करो। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, लेख नहीं मिटते जो काला पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने कर्म भुगतने पड़ते, उसके लेख नहीं बदलते। जो घाई करे काला पड़े। यहाँ पर अहंकार नहीं करना, डर नहीं छोड़ना और काला नहीं पहना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संतोष रखे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो झोली जरूर भरती है, पर हम कैसे हैं, नहीं है तो कोई किसी ने कहा कि फलानी जगह जाओ, वहां से झोली भर जाएगी, तो गुरु को छोड़ के दूसरी जगह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब दूसरी बार मना कर दिया ना, तो सिक्का मन ही टूट गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सेवा पे आना बंद कर दिया कि ये गुरु तो कुछ दे ही नहीं सकता, क्या फायदा सेवा करने का। आना बंद कर दिया, समा बीता। इतिहास में लिखा तकरीबन 20 साल बाद, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, 20 साल बाद ये रोते हुए पति पत्नी अपने साथ अपने बेटे की लाश लेकर, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, अपने बेटे की लाश लेकर गुरु साहब जी की हजूरी में हाजिर हुए। पाछा कहने की ये क्या है, यहाँ पे क्यों लाया, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाओ, यहाँ पर क्यों लेके आए हो। कहने नहीं पाछा,
इसे जीवित करो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी मुश्किल से हमारे घर में औलाद हुई, इतनी मुश्किल से हमारे घर में औलाद हुई, इतने पता नहीं हमने क्या क्या किया। और ये देखो 18 साल का होके ये मर गया जवान लड़का। हम बीमार पड़ गया था, हमने जितनी दौलत थी सारी लगा दी, बड़े से बड़े हकीम कर लिए, खर्च कर दिए इसके ऊपर, दौलत भी खर्च हो गई, सब कुछ हो गया, पर फिर भी मर गया। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। और घरवाली पति तो फिर भी शांत खड़ा है, घरवाली बिलख बिलख कर रो रही है, आप भगवान हो, आप कर सकते हो, इसे जीवित करो। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे तुम्हें कहा था अभी नहीं। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी शिक्षा, अगर ले लो इसको तो साथ संगत जी, इस शिक्षा को यहाँ पे घर कर देनी चाहिए, यहाँ पे हृदय में, क्योंकि उसके बाद फिर कंप्लेन कभी नहीं होगी, उसके बाद ये कभी नहीं होगा कि क्यों नहीं दिया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कई घटना है इतिहास में, जब गुरु साहब ने जो चीज़ नहीं दी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं ना कि बच्चा नहीं, मतलब रोज़ लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, गुरु तुम्हें भी दे सकता है, नहीं दे रहा कोई कारण होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और सुख कर्मों ने देना है, ये वचन तो याद कर लिया करो बाबा नंद सिंह जी। सुख तुम्हारे बच्चों ने नहीं देना, जिनके 10-10 बच्चे, 4-4 बच्चे, वो भी अनाथ आश्रम में बैठे हैं जाके। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सुख देना है कर्मों ने। कर्म अगर तेरे नेक हैं, जंगल में बैठा है तो भी तेरी लोग सेवा करने आ जाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म तेरे खराब है, घर में बैठा है, 4-4 बच्चे हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पानी पूछने वाला कोई नहीं होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे सारी बात सारी संगत को खोल कर बताओ, सारी बात। वो कहने लगे हम यहाँ से गए, गुरु साहब जी की सेवा हमने छोड़ दी क्योंकि उन्होंने हमारी झोली नहीं भरी, तो हम एक तांत्रिक के पास गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने तांत्रिक का पता बताया, उस तांत्रिक के पास गए, उसने हमें मंत्र जाप दिया। वो मंत्र जाप करने के बाद कहा कि शमशान घाट में जाके दिया जलाना, घर में औलाद हो जाएगी। हमने वही किया, मंत्र जाप किया, दिया रात को जाके शमशान घाट में जलाया, मैं गर्भवती हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में बच्चे ने जन्म लिया, हम बहुत खुश, और इतने खुश के मतलब गुरु साहब जी तो दे नहीं सके, तांत्रिक ने दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तांत्रिक बड़ा कि गुरु साहब जी? तांत्रिक बड़ा। अब जैसे इसने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, रोज मार पिटाई, रोज कुछ ना कुछ नया कलेश। एक दिन चैन की सांस नहीं लेने दी इस बच्चे ने, पर है तो मेरा बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज रोज लड़ाई झगड़े, आखिर में शराबी, मार पिटाई, कई कुछ हुआ इसके साथ। फिर आखिर में बीमार पड़ गया। अच्छा मेरा बच्चा है, बीमार पड़ गया, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, अपना घर तक बेच दिया इसके इलाज में, पर यह नहीं बचा पाया। अच्छा हमारे पास इसके सिवा कोई नहीं है, कृपा करो इसे जीवित कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कहने लगे अब भी नहीं समझे, नहीं। कहने लगे ये सच्ची घटना है। कहने लगे हम बताएंगे तो क्या बताएंगे, तुम कहते हो ना जीवित कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए जीवित करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जीवित नहीं, ये खुद बताएगा कि क्या हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने इशारा किया, क्या नहीं कर सकते, मृतक को जीवाले नारबाणी कहती है, मरे हुए को जीवित कर सकता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभ पावे बिन सांस ते रखे, बिना सांस के रक्षा कर सकता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने इशारा किया, वो उठ के खड़ा हो गया और हंस रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोर जोर से हंस रहा है। माता पिता गले लगाने हैं तो धक्के मार के दूर किया उसने, दूर हटो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो अपना हिसाब पूरा करने आया था, मैंने अच्छे से हिसाब पूरा कर लिया। वो कहले कौन सा हिसाब, क्या बात कर रहा तू? कह लगी माता, पहचाना नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज़ सुनी जब माता कहा उसने, क्योंकि वो अलग तरीके से बुलाता था, अभी अलग तरीके से बुला रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, चुप कर गए। कहने लगे बाकी कहानी मैं बताता हूँ पाचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं बताता हूँ सारी कहानी। मैं हरिद्वार का यात्री था,
एक साधु हरिद्वार की यात्रा पे जा रहा था। इनका घर रास्ते में आया। मैंने रास्ते में रात को इनसे शरण मांगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शरण मांगी, रात ठहरने के लिए मुझे दे दो। तो इन्होंने कहा आओ हमारे घर में ठहर जाओ, साधु हो। भोजन भी कराया इन्होंने, रहने को बिस्तर भी दिया, ठहराया भी, सेवा भी की। मैं बहुत प्रसन्न था कि सुबह निकल जाना है। मेरे पास एक लकड़ी थी जिसके आगे सोना लगा हुआ था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मुझे किसी ने दी थी, अमानत थी। हरिद्वार जाके मैंने वो आगे सोना, आगे नीचे भी और पीछे भी जहाँ पे खूंटी होती है वहाँ पे सोना लगा हुआ था, सच्चा सोना। मुझे किसी ने दिया था कि फलाने आदमी को वहाँ पे जाके देना है। मेरे हाथ में अमानत थी वो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और देने वाले ने कहा था मैं और किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, आप साधु हो, नाम जपने वाले हो, तो मैं आपको देता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आप दे देना। कहने का मुझे नहीं पता, मैं तो आराम में हो गया। ये पति पत्नी आपस में बात करने लगे, साधु है, इसकी देखिए छड़ी देखिए, सोना लगा हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आपस में बात करने लगे, हाँ सोना तो है। तो पत्नी कहने लगी निकाल लेती है, सोया हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु है, उसको सोने से क्या मतलब, हमने सेवा भी तो की है इसकी। पति कहने लगा नहीं, सही बात नहीं है। पर पत्नी के बार बार कहने पे पति भी मान गया कि बहुत सोना है, वारे न्यारे हो जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी की संगत की, साथ में रहा, पर क्या कर रहा है, चोरी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का हक मार रहा है, वो भी एक साधु का, नाम जपने वाले का। इन्होंने छड़ी में से वो सोना निकाल लिया। साधु सुबह उठा, जाने के लिए दिखा कि सोना है ही नहीं लकड़ी पे। तो कहने लगा मेरा लकड़ी पे सोना लगा था। तो वो इस पे चिल्लाने लगे, हमें चोर कहते हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमें चोर समझ रखे। साधु कहने लगा नहीं, मेरी बात समझो, मैं उधर मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मेरी एक इज्जत है, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ मुझे लकड़ी किसी को देनी है, किसी की अमानत है, मैं नहीं दूंगा, सारी जगह मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गरीब साधु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अमानत पहुँचा रहा हूँ सिर्फ। पर उन्होंने एक ना सुने, धक्के मार के बाहर निकाल दिया इसे। और साधु वो जो चल पड़ा है प्रभु को मिलने की राह में, पर पहुंचा नहीं है क्योंकि साधु है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ऐसा सोचा कि अगर वहां गया, मैं लकड़ी नहीं दी, सब मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, बहुत कहेंगे खा गया, ये चोर कहेंगे मुझे, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। तो इसने हरिद्वार जाते ही नदी में कूद कर अपनी जान दे दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आत्महत्या कर ली इसने। अब वो लड़का क्या कह रहा है, कहने लगा मैं तो बदला लेने के लिए आतुर था, बस एक बार मौका मिल जाए, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकी वजह से मेरी हालत हुई है, ये पॉइंट में नोट करना, बदला लेने के लिए आतुर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पर, समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। साधु है, नाम जपने वाले, पर बदला लेने का मन है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा जब पहली बार ये आपके पास आए कि घर में बालक नहीं है, मैं तैयार खड़ा था, बस आप इशारा करते मैं घर में प्रवेश कर जाता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आपने मुझे हाथ मार के कहा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने हाथ मारा, थप्पड़ मारा मुझे कि नहीं, क्योंकि हमारी सेवा में है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की शरण में लेख बदल जाते हैं, कोई विश्वास रखे बस, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती है दूसरी बार फिर आए, मैं फिर तैयार खड़ा था, एक बार मौका मिल जाए, आप इशारा कर दो, मांगने आए पुत्र की दात। जब दूसरी बार आपने कहा अभी नहीं, फिर से मुझे मारा, मैं तैयार ही खड़ा था कि गर्भ में प्रवेश कर जाऊं, पर आपने फिर से मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं पीछे हट गया कि आपके सामने तो चल नहीं सकती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब ये तांत्रिक के पास पहुंचे, तांत्रिक ने कहा दिया, तो जैसे ही दिया जलाया, मैं इनके घर में प्रवेश कर गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई रोकने वाला कोई नहीं था। ये पॉइंट याद रखना, जहाँ से जो मिलती चीज़ है ना वैसे होती है। ये बहुत लोग करते हैं ऐसे, शमशान घाट में जाके दिया जलाते हैं, घर में औलाद हो जाती है, ये आज भी चलता है। पर घर में आएगा कौन, जरा सोच लो, वहाँ पे कौन रहता है शमशान घाट में, भूत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूत ही आएगा, पूरा टाइम पुलिस स्टेशन का चक्कर कटवाएगा आपको, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ लफड़े वहाँ लफड़े, ये वो वही करता रहेगा, झगड़े। और गुरु के दर से जब कोई दात मिलती है ना, तो प्यारी दात मिलती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने ऐसे थप्पड़ मारा, रोक दिया, कर्म काट रहे थे गुरु। गुरु जब देता, थोड़े समय बाद पुण्य बना के कोई
मस्कीन जी कहा करते थे, कहते थे हर गर्भ हर आत्मा के लिए नहीं होता, आत्मा के हिसाब से गर्भ होता है, गर्भ के हिसाब से आत्मा होती है। माता नाम जपने वाली है तो उसके घर में भगत की रूह आनी है, तो इंतज़ार करना पड़ता है कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी रूहें बहुत कम होती हैं और ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं। नहीं तो टीवी सीरियल देखने वाली, फिल्में देखने वाली, एक्टिंग करने वाली माता के घर में तो बच्चे फटाफट हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भीड़ भीड़ भरी पड़ी ऐसी नेक रूहें, किसी भगत की रूह आने के लिए माता भी वैसे चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 26 साल तप किया बोरे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता जी ने बाहर बैठ के सेवा की, उन्होंने 26 साल। क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी बाणी में लिख के गए हैं कि माता पिता ने इतना तप किया, इतना तप किया, निरंकार ने मुझे भेजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए अगर कोई कोख है तो वो कोख भी कैसी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लड़का कहने लगा, मैं तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हूँ, जितना तुमने मुझसे सोना लिया था ब्याज समेत मैंने तुम्हें तंग कर करके अपने पे खर्चा करवा के तुम्हारा सब कुछ खत्म करवा के अब मैं वापस जा रहा हूँ खुशी खुशी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं अपना हिसाब पूरा करने आया था, कर्जा था तुम पर, मैंने वापस ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है कर्म सिद्धांत। देने वाले को सारा कुछ बिक गया एक सोने के टुकड़े के लिए, और दुख कितने भुगते। ये यही है, लेना देना ही है। अगर आपके परिवार में कोई आपको परेशान कर रहा है समझो लेने आए, कोई आपकी सेवा कर रहा है समझो देने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल बात है, लेना देना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस जीवन में भी आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर गुरु के दर पे सर झुका दिया है, गुरु पे विश्वास रखा है, तो उस पर विश्वास रखो। उसका विश्वास रखने से हमारे कर्म कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख कट जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दास ने बीच में कहा था कि साधु होते हुए भी क्या कह रहा है कि मुझे बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी बड़ा ही गहरा ज्ञान दिया करते थे। कहते थे जब कोई आपके साथ बुरा करे, कहानी हमारे हाथ में, हमसे किसी ने लोन लिया वापस नहीं दिया, विश्वासघात कर लिया, पैसे रख लिए, और हम मन में ठान के बैठे वापस लेके रहूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नाम भी जप रहे हैं, अमृतले भी उठ रहे हैं, अभी हमारा बंधन कटना है। गुरु चाहता है कि जन्म मरण से मुक्ति दे दे, पर हम ठान के बैठे कि अपने पैसे वापस लेने। अगर ठान के बैठे रहना कि छोड़ूंगा नहीं उसे, केस करके रखे है छोड़ूंगा नहीं उसे, और मन में बदला लेने की पूरी भावना है, तो अगर उसे देने आना, उसे तो देने आना ही पड़ेगा जिसने खाए हैं, हमें लेने भी आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझो। वो साधु को 20 साल उसे भी तो भुगतने पड़े बीमार होकर, किस जिद में कि बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको उनके कर्मों की सजा मिलनी ही थी, चाहे किसी तरह से मिलती, पर साधु ने क्यों भुगता? क्योंकि लेने की ठानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे जिसका कर्जा देना है देकर काम खत्म करो, और जिससे लेना है उसे माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि तुम छूट जाओ आने जाने के चक्कर से। अगर वो देने आएगा तुम्हें लेने जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो रे लाता, गुरु नाम दियो रे लाता, जन्म जन्म के दिल बिख दुख उतरे, जन्म जन्म के दिल बिख दुख उतरे, दिल बिख दुख उतरे। गुरु नाम दियो रे लाता, प्यार से बोलिए धन गुरु। मृत्यु के पश्चात 5 चीज़ें हमारे साथ जाती हैं। कामना, इच्छा, कर्म, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में समझा। तीसरा है काम वासना,
बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी काम वासना हमारे साथ जाती है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, और वाणी से प्रमाणित करती है। इसीलिए मस्कीन जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे, आदमी स्त्री की वासना में जीता है, स्त्री आदमी की वासना में। इसलिए ज़्यादातर आदमी का जन्म स्त्री के रूप में होता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, और स्त्री का फिर आदमी के रूप में, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा नहीं होता तो वाणी ना कहती, अंतकाल जो स्त्री से मरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, बेसवा जो वलवल होता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई स्त्री की कामना करते करते, वासना की कामना करते करते मर गया तो वेश्या का जन्म मिलेगा, भोग ले अब जितना भोगना है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं चाहेगा तो भी भोगेगा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सजा है ये, हमारे साथ जाती है। इससे बचने का क्या तरीका है? इसका एक पूरा प्रकरण है जो दास लेगा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौथा है ज्ञान, गुरु का बख्शा हुआ ज्ञान। ये जो ज्ञान आज हमें मिल रहा है, गुरु साहब जी की वाणी द्वारा हमें जो मिल रहा है, जो भी ज्ञान आप अर्जित करेंगे, परमार्थ का ज्ञान, वो मृत्यु के बाद शरीर के साथ ख़त्म नहीं हो जाता। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। एक डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, इंजीनियर नहीं रहेगा, फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। पर एक गुरुमत का ज्ञान, ये जो परमार्थ का ज्ञान है, जब आदमी मरता है उसका दूसरा जन्म होता है तो उस बच्चे में भी वही ज्ञान इसी अवस्था का होता है जिस अवस्था में वो मरता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो बाबा नंद सिंह जी 5 साल की आयु में क्यों कहेंगे कि ये मरना अच्छा गुरु नानक को याद करने के समय नींद आ जाए तो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जन्मों के संस्कार होते हैं। भगत ध्रुव 5 साल में क्यों बाहर जा रहे हैं? तप करने, संस्कार है पिछले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में चलते हैं। और 5वां है कर्ज। लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म साथ जाते हैं और कर्ज साथ जाता है, इसे कहा है ऋण। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इन कई प्रकार के ऋणों से छुटकारा गुरु रामदास जी कहते हैं एक चीज से हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती, कितने कीमती। कहते केवल 2.5 घंटे अमृत वेले उठ के कोई जो नाम जप लेना, 2.5 घंटे उठ के, ये गुरु का दसवंध है। एक होता है धन का दसवंध, एक होता है समय का दसवंध। दसवंध धन का निकालना जितना लाजमी है उससे कई गुना ज़्यादा लाजमी है समय का दसवंध निकालना। अगर कोई दसवंध निकालता है समय का 2.5 घंटे उठ के तो वो गुरु के कर्जे से छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसका देना नहीं दे सकते गुरु का, पर अगर 2.5 घंटे भी अगर उसके वचन है ना, गुरु के वचन है कि दसवंध, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, दसवंध समय का निकाल दो अमृत वेले 2.5 घंटे, कर्जा उतर गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो ऋण। ये हम जो बैठे हैं ना, एक दिन पूरा ऋण उतारने के लिए बैठे हैं। जिस दिन हृदय में प्रकाश हो गया नाम का, कितनी प्यारी पंक्ति है। जन्म जन्म के केले भी के दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। पहली पंक्ति क्या है? मेरे हीर रतन नाम हर बसिया, गुरु हाथ तरियो मेरे माथा। गुरु ने मेरे सर पे हाथ रख दिया तरस करके, मेरे हृदय में नाम चल पड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद ये हुआ जन्म जन्म के किल भी दुख उतरे, मेरे जन्मों जन्मों को इकट्ठे हुए कर्जे। दुख क्या है, पाप क्या है, कर्जे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे उतर गए। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसी उम्मीद से रोज बैठना है कि पाछा कब पता नहीं सर पे हाथ आ जाए और मेरे सारे कर्जे उतर जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए सब गाएं। गुरु नाम दियो ऋण लाथा, 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 गुरु नाम दियो ऋण लाथा।
बोलिए धन गुरु नानक। असल में प्रकरण बहुत बड़ा है, 6:15 हो गए, क्योंकि 4 प्रकार के ऋणों को बड़ी डिटेल है जो दास ने बताया। पितृ ऋण, माता पिता का ऋण कैसे उतार सकते हैं, देव ऋण कौन सा है और कैसे उतार सकते हैं, गुरु ऋण कैसे उतारते हैं, और ईश्वर ऋण कैसे उतारते हैं। बड़ी डिटेल है इसमें और बहुत सारी घटनाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज यहीं पर रुकते हैं, इसे फिर आगे बढ़ाएंगे और इसी चाली में बढ़ाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि पॉइंट समझ में आ जाए। क्योंकि कर्म सिद्धांत का टॉपिक ना बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला भी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमको बचपन से सिखाया जाता है, महापुरुषों के बच्चे ने, कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोच ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 बार क्यों कहें, 1 बार सोचो, 2 बार, 100 बार सोचो, क्योंकि इसका भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ज्ञान अगर पूरी तरह से मिल गया ना, आप सोचो ना, छोटी सी चीज़ की वजह से कितना बड़ा दुख झेलना पड़ता है, कितना बड़ा। हम सबको अपना अनुभव होगा। किसी का भी कुछ रखा है ना साथ संगत जी, सच कहता हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर दे के आना। और नहीं है अगर आज मजबूरी, एक 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हुए नहीं देना चाहते, एक मजबूरी है नहीं, ले लिया है, तो उनसे उन्हें आश्वासन जरूर दे के आओ कि जब मुझे मिलेगा सबसे पहले तुम्हारा ऋण उतारूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये मत करो, रख लो, बहुत भारी पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक जी इतनी डिटेल में समझाया करते थे, कहते कई लोग मूंगफली खरीदते हैं, हाथ गाड़ी में मूंगफली बिकती है ना, तो कहते जब तक वो तोलता है बनाता है तब तक 2-3 दाने उठा के खा लेते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी डिटेल में बाबा नानक जी समझाते थे, कहते थे मत किया करो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो गरीब आदमी के 2-3 दाने खा के तुम्हें भरने कितने पड़ेंगे, वो सोचो, मत खाया करो। हम जो अलग फ्री में धनिया मांगते हैं, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मिर्ची मांगते हैं, 200 की सब्जी खरीद लेंगे पर 2 रुपये का धनिया फ्री में ही चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो लोग भी पहले कम तोलते हैं, सारा सिस्टम बन चुका होता है, वैसे ही चलता है फिर। पर अपनी तरफ से हम वो ना करें, मेरा मानना ऐसा है, हम छूट जाए भाई। कुछ भी किसी से फ्री में मत लिया करो, कुछ भी नहीं। लंगर खाते हो, प्रसाद खाते हो, खाना चाहिए, बाबा जी के वचन है, 2 हाथ करके खाना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, विनम्रता आती है। पर खाने के बाद अगर इसका भी कर्ज है, जिन्होंने बनाया है उनकी सेवा, जिन्होंने सेवा डाली है उनका कर्ज। कोई ज़्यादा खा रहा है, जितना मिल रहा है उतना खा रहा है, वो प्रसाद है। कोई ज़्यादा खा रहा है तो कहते थे बर्तन धो ले, सेवा कर ले, कुछ कर ले, कर्जा उतार के जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। या उसमें हिस्सा डाल, जितना मिल रहा है उतना लेने से कर्ज नहीं चढ़ता, वो प्रसाद है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ज़्यादा लेते हैं, और दे दो और दे दो, कर्ज है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती। इसलिए तो कहा है खिलाने से कभी कम नहीं होता, बांटने से बढ़ता है। खुले दिल से खिलाया करो, खुले दिल से बांटा करो। जो जितना ज़्यादा बांटता है उतना ज़्यादा वो गुरु की झोली भरता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक।